गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th बीएसटी में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था वैधानिक प्रावधानों से संबंधित, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रावधानों के नियमों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। कल तक हमने हमारी स्वतंत्र सहमति से संबंधित जो नियम थे उनके बारे में जानकारी हासिल ली थी। मैंने आपको बताया था कि उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव या मिथ्या वर्णन या गलती से या बोध से संबंधित जो नियम थे, इनकी किसी भी तत्व की अगर मौजूदगी किसी भी अनुबंध में होती है तो वह अवैध कहलाता है। ठीक है, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं। जैसा कि आपको हमने बताया था, एक वैध अनुबंध के अंदर प्रतिफल का होना भी नितांत आवश्यक होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं कि प्रतिफल के संबंध में क्या वैधानिक नियम है। सबसे पहले तो हमें जानने का प्रयास करते हैं कि प्रतिफल क्या होता है। जैसे कि लास्ट लेसन में बताया था, प्रतिफल का मतलब होता है जब दो पक्षकार आपस में कोई ठहराव करते हैं तो कुछ के बदले कुछ देने का एक दूसरे को वचन देते हैं। प्रतिफल का तात्पर्य उस मूल्य से होता है जिसके अंदर दो जो पक्षकार होते हैं, जो कि एक वचनदाता होता है, वह वचन के प्रति वचन ग्रहीता को दिया गया मूल्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि सुधा अपनी कार 90,000 रुपये में माधुरी को बेचने का ठहराव करती है। तो यहाँ 90,000 रुपये देने का माधुरी को वचन जो दिया है कार बेचने में, तो सुधा के वचन के लिए वो क्या है, प्रतिफल है। यानी एक व्यक्ति तो देता है कार और दूसरा व्यक्ति प्रतिफल के बदले में क्या देता है, 90,000 रुपये देता है। तो ये दोनों को किसी न किसी रूप में कोई प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। तो बिना प्रतिफल के कोई भी अनुबंध कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। यहाँ विद्वान ब्लैकस्टोन ने बताया कि प्रतिफल अनुबंध करने वाले एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिया जाने वाला एक वचन है, मूल्य है, जिसकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है, मूल्य छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ भी अगर मूल्य दिया जा रहा है एक के बदले दूसरे को, तो वह क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। अनुबंध की धारा 2D के अनुसार जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला या किया जाने वाला कार्य या उससे अलग रहना ही क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। प्रतिफल भूत, वर्तमान, भविष्य काल से संबंधित हो सकता है। आप अभी दे सकते हैं, भविष्य में वादा कर सकते हैं, या पीछे आपने उसका मूल्य चुका रखा हो। ठीक है, अनुबंध संबंधी अधिनियम जो है उसमें प्रतिफल संबंधी जो प्रावधान बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं, मैं आपको बताती हूँ। प्रतिफल हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, यानी स्वेच्छा से वचनदाता की इच्छा के अभाव में अगर आप प्रतिफल देंगे किसी को तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा। यानी प्रतिफल हमेशा वचन देने वाले की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, उस इच्छा से होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रतिफल से वचनदाता को खुद को स्वयं को लाभ हो जाए, ये आवश्यक नहीं होता है। किसी दूसरे को लाभ का दिलाने के उद्देश्य से भी प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा जो होता है वो है आपका प्रतिफल वचनदाता अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, प्रतिफल वचनदाता स्वयं दे या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा भी आप दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है प्रावधान वो है प्रतिफल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। यानी वचनदाता की इच्छा किसी कार्य को करने के लिए सकारात्मक भी हो सकती है या किसी कार्य को न कराने के प्रतिफल के रूप में नकारात्मक भी हो सकती है। यानी दोनों तरीका का होता है प्रतिफल, सकारात्मक या नकारात्मक। पांचवा पॉइंट जो कि मैंने पहले भी बताया था, प्रतिफल भूत, वर्तमान या भावी किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी की अभी प्रतिफल मिले, हो सकता है भविष्य में कोई वादा कर दे कि मैं आपको इस तरीके से कर दूंगा, तो भूत, वर्तमान और भावी प्रकार का हो सकता है। प्रत्येक अनुबंध में कुछ प्रतिफल होना चाहिए। प्रतिफल कुछ का मतलब छोटा सा भी, बहुत कम मात्रा में भी कोई प्रतिफल है तो भी अनुबंध वैध ही कहलाएगा। ज़्यादा हो तो भी चलता है, कम हो तो भी चलता है, पर होना चाहिए, कुछ भी प्रतिफल होना जरूरी है। प्रतिफल वास्तविक और मूल्यवान होना चाहिए। प्रतिफल वास्तविक मूल्यवान जो हमें समझ में आता हो, जिसको वैल्यू निकाली जा सकती हो। प्रतिफल भ्रामक, अनिश्चित, असंभव, स्पष्ट हो तो वह वास्तविक या प्रतिफल नहीं माना जा सकता है। जिसको देख के पता ही नहीं लगता, कन्फ्यूज़न पैदा करता हो, कुछ निश्चित ही नहीं है, असंभव है, मैं तो आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, प्रतिफल नहीं है क्योंकि कार्य हो ही नहीं सकता है। जिसको देख के हम पता ही नहीं लगा सकते हैं, निश्चितता जिसमें दिखती है, ऐसे वास्तविक और मूल्यवान प्रतिफल नहीं माने जा सकते। प्रतिफल का एक अगला और चीज़ है कि ये वैलिड होना चाहिए, मतलब वैध होना चाहिए। प्रतिफल
अवैधानिक प्रतिफल वाला नहीं होना चाहिए ठहराव। जैसे कि मैंने आपसे कोई भी प्रॉमिस किया कि तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं उसको जाकर गोली मार आऊँगा, तो ये गोली मारना क्या है? अवैध प्रतिफल है। तो आप अवैध प्रतिफल नहीं होना चाहिए, वैध प्रतिफल ही होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। फिर आता है प्रतिफल संभव होने चाहिए, साथ ही निश्चित होने चाहिए। कि असंभव, जैसे मैंने भी तारे तोड़ने की बात करी, तारे नहीं तोड़े जा सकते, ये असंभव है। और निश्चित कि कितनी मात्रा में कैसे किया जाएगा ये होने ही चाहिए। कुछ ऐसे हमारे अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में है कुछ प्रावधान जहाँ बिना प्रतिफल के भी ठहराव को व्यर्थ माना जाता है। अतः प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है, अन्यथा वह व्यर्थ माना जाता है। लेकिन कुछ हमारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें हम बिना प्रतिफल के भी अनुबंध को वैध मानते हैं। इसमें सबसे पहली कंडीशन आती है कि अनुबंध अगर हमारे आपस के रिश्तेदार संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्रेम और स्नेह के कारण हुआ हो तो वह वैलिड माना जाता है और वह अनुबंध लिखित और रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। दूसरा होता है जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कार्य कर दिया हो जिसे करने के लिए दूसरा व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य होता हो तो भी क्या माना जाता है? वैध प्रतिफल माना जाता है। काल बाधित ऋण, यहाँ पर तत्व लिखा होता शब्द कहता है ऋणों के भुगतान के लिए किया गया अनुबंध जो होता है वह भी वैलिड माना जाता है। निःशुल्क निक्षेप का अनुबंध है उसे भी क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। और एक और चीज़ होती है कि मान लीजिए किसी अनुबंध में दान देने का हो, ठीक है, और दान जिसको मिलने वाला है उसने दान प्राप्ति की आशा में कुछ खर्च कर दिया हो या दायित्व उत्पन्न कर दिया हो या किसी को प्रॉमिस कर दिया हो कि मैं आपको पैसा दूंगा। जैसे ये मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग का निर्माण कर रही हूँ विद्यालय के लिए और किसी ने मुझे कहा था कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दूंगा। अब 2 करोड़ रुपए उसने दिए नहीं, उससे पहले मैंने बिल्डिंग मटेरियल डलवा लिया, लोहा डलवा लिया, सीमेंट डलवा ली, तो हमने दायित्व उत्पन्न कर लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये वैलिड माना जाता है। ठीक है। और एक और मैंने नीचे अपने पेंसिल से लिखा है कि बिना प्रतिफल के एजेंसी संबंधी अनुबंध को भी वैध माना जाता है क्योंकि अनुबंध की धारा 185 के अनुसार एजेंसी अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने आज प्रतिफल से संबंधित जो वैधानिक नियम थे जो कि हमारे एक वैध अनुबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व लक्षण है कि बिना प्रतिफल के अनुबंध वैध नहीं माना जाता है, यानी एक वचनदाता वचन ग्रहीता के बीच कुछ के बदले कुछ होना नित्यांत आवश्यक है, उससे संबंधित नियमों को आज डिस्कशन किया। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी नोट्स कॉपी में लिखें और याद करते रहें। बच्चों आपके एग्ज़ाम्स भी सेकंड टेस्ट आ रहे हैं जिसमें हमने 4 to 8 चैप्टर दिया है, आप सभी उसको